सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे याकूब का लाबान से भेंट करना। याकूब है वो लाबान के पास पहुंचता है और उससे भेंट करता है। लाबान मतलब याकूब का मामा और याकूब मतलब एसाव का भाई। याकूब मतलब किसका बेटा है? इसहाक का बेटा। इसहाक मतलब अब्राहम का बेटा। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे याकूब की लाबान से भेंट, और ये हमें देखने को मिलता है 29वां अध्याय उत्पत्ति का जो है उसकी 1 से लेकर 14 आयत तक। आपके पास बाइबल है तो उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय और 1 से 14 आयत तक हमारे साथ निकाल लीजिए। और आपसे पुनः रिक्वेस्ट, वचन को बीच में मत छोड़िए, मत स्किप कीजिए। पूरा वचन मतलब पूरी ब्लेसिंग। तो आइए देखते हैं 29वां अध्याय की पहली आयत उत्पत्ति का। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया। कब लिया मार्ग? फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया। तो ये उस समय की बात है कि याकूब है अपने मामा से भेंट करने के लिए बरसेबा से निकलते हैं और हारान की तरफ जाते हैं। और रास्ते में एक जगह पर याकूब है वो रात को सूर्य ढलने के बाद सो जाते हैं, एक पत्थर को अपना सिराना बनाकर। और क्या देखते हैं कि उसको सपन में देखते हैं कि स्वर्गदूत है, एक सीढ़ी है जो कि धरती से लेकर आसमान इतनी ऊंची है, बल्कि स्वर्ग से इतनी ऊंची है। और स्वर्गदूत आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सीढ़ी के अंतिम सिरे पर परमेश्वर यहोवा है, वो खड़ा है और वो याकूब को आशीर्वाद दे रहा है। और ये सब जब घट गया, उसने सपन देख लिया, उसके बाद सुबह उठकर है वो परमेश्वर से याकूब है वो वाचा बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं कि जहां मैं रहती जा रहा हूँ वहां मुझे सब कुछ मिलता रहा जिसकी मुझे आवश्यकता है, और मैं कुशल पूर्वक वहां रहा और कुशल पूर्वक वापस भी लौट गया। तो मैं इसी जगह पर जहां पर कि मैंने ये सपन देखा था आपका, इसी जगह पर आपका एक मंदिर बनवाऊंगा। अब आगे की जो घटना है वो शुरू होती है। इस प्रकार से लिखा है कि याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वी के देश में आया। पूर्वियों का देश है उसके अंदर आया, और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अपने मामा के जब ये देश में आता है तो याकूब ने क्या देखा कि एक कुआं है और उसके अगल बगल में है 3 बकरियों के झुंड है वो बैठे हुए हैं। क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और कुएं को ढकने के लिए एक पत्थर रखा था जो कि बहुत ज्यादा भारी था। कोई अकेला व्यक्ति उस पत्थर को उठा नहीं सकता था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को उस कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। और जब सारे जो भेड़ बकरियों के चरवाहे थे वो एक जगह अपनी अपनी बकरियों को, रेवड़ों को बिठा के जब इकट्ठे हो जाते तो सब मिलकर चरवाहे उस भारी पत्थर को साइड में रखते, अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और दोबारा फिर से उसके ऊपर पत्थर रख देते थे। उस समय का यही उनका सिस्टम था, अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने का, उस कुएं से पानी निकालने का। और ये सब चीजें हैं वो याकूब ने वहां पर देखी और सुनी। और चौथी आयत में कहते हैं, अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे भाइयों तुम कहाँ के हो? और याकूब उन चरवाहों से बोला, भाइयों आप लोग कहाँ के हो? तो उन चरवाहों ने कहा, हम हारान के हैं, हम हारान के हैं। इसका मतलब अभी है याकूब वो हारान में। तब याकूब ने पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? तो याकूब पूछता है कि क्या तुम लाबान को जानते हो? अर्थात याकूब ने अपने मामा के बारे में पूछा कि क्या तुम मेरे मामा लाबान को जानते हो? तो उन चरवाहों ने कहा, हाँ हम उसे जानते हैं। चरवाहे बोले, वे बिल्कुल अच्छी तरह से जाना, तेरा मामा तो हमें। फिर उसने पूछा, फिर याकूब ने उन चरवाहों से पूछा, क्या वह कुशलता से है? तो बोला, मेरा मामा भाई ठीक ठाक है। तो चरवाहे बोले, अब बिल्कुल जमा बिल्कुल कुशलता से है, और वह देख उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों के लिए चली आ रही है। बोले बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, राजी खुशी जमा अच्छा है। और वह उसकी छोरी राहेल है, वह रेवड़ ले सामने आ रही है, भेड़ बकरियों का अपना झुंड ले हुए सामने आ रही है।
और सातवीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा देखो अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठा होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर से ले जाओ चराने के लिए। तो याकूब कहता हूँ चरवाहों से, यार अभी तो पहले 4 बजे हैं, इतने पहले दिन बहुत पड़े है, तुमने सारे न्याय रोड बिठा दिए, ये कि इनकी छुट्टी करने का टाइम होगा, इन्हें पानी पिलाओ और जाके ना और चरा ले थोड़ी देर, ये के दिन थोड़ा छिपे है, गर्मी का टाइम है। तो 8वीं आयत में लिखा है, तो उन चरवाहों ने कहा हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। वे बोले जी ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब, याकूब भाई साहब, सारे इकट्ठे हो जाओगे चरवाहे, उसके बाद सारे मिलके नहीं इस पत्थर ने उठाओ, इतना भारी पत्थर है, एक दो को थोड़ा हटाओ, सारे इकट्ठे होंगे, सारे मिलके नहीं इसको उठाओगे, तभी पानी हम इसको पिलाओगे। और 9वीं आयत कहती है, उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराती थी अपने पिता की भेड़ बकरियों के लिए आ गई, और राहेल है वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर कुएं के पास लाबान के पास है वो आ जाती है। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तो जब राहेल पास में आ गई तो देखा, याकूब ने अपनी मामा की लड़की को देखा, उनकी भेड़ बकरियों को देखा और फटाफट जाके कुएं पर से पत्थर हटा दिया। इससे हम मान सकते हैं कि याकूब बहुत ही बलशाली और बलवान पुरुष था। जिस पत्थर को हटाने के लिए बहुत सारे चरवाहों की जरूरत पड़ती थी, उसने अकेले ही उस पत्थर को हटा दिया और पानी निकाल निकाल कर अपने मामा की भेड़ बकरियों को पिला दिया। तब याकूब ने राहल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया और अपनी बहन से मिलकर, मामा की लड़की से मिलकर याकूब है वो बहुत ही खुश हुआ और खुशी के मारे रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, और उसने याकूब ने बता दिया कि रिश्ते में मैं तुम्हारे बुआ जी का लड़का हूँ, फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का बेटा हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया, और वो जो दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई रिबका और अपने पिता को बता दिया कि उनके घर में मेहमान आया है। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उसे भेंट करने को दौड़ा, और जैसे ही लाबान को पता चला कि उसका भांजा इतनी दूर से मिलने के लिए आया तो थोड़ा थोड़ा उसके पास कुएं के पास से आता है और उसको गले लगाकर चूमा और अपने घर ले आया और उसको गले लगाया और अपने और जो कुछ भी याकूब के साथ है घटित हुआ था वो सारा उसने अपने मामा जी को बता दिया कि वो कुछ दिन यहाँ रहना चाहता है। हो सकता है उसने अपने भाई के साथ चीटिंग की हो, वो बात भी बताई हो, और अपने पहलौठे का अधिकार अपने उसके भाई के पहलौठे का अधिकार उसने चुपके से ले लिया, वो भी बता दिया हो। और उसकी माँ ने, रिबका ने कहा था कि तू अपने मामा के पास से चला जा जब तक कि तेरे भाई का गुस्सा ठंडा ना हो, ये बात भी उसने मामा को बताई हो। और रास्ते में परमेश्वर ने उसको जो दर्शन दिया हो वो बात भी बताई हो। और तब लाबान ने याकूब से कहा, तुम तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा, और दोनों मामा भांजा है, और वो राहेल के साथ है वो 1 महीना रहा। आगे है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। राहेल और लिया के लिए सेवा कार्य है, इसके जो शुरू होते हैं याकूब के, वो अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की जय है।